तो इज, एम और आर का उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इज, दिस इज सिंगुलर, एम, दिस इज सिंगुलर, आर, दिस इज प्लूरल। So is we can use with he, she, it, name and etc. So we discuss here was and were also. Okay, was and were. Was is also singular, were is also plural. So with them all we use was, okay, and is. With I we use am and was. With they, we, you, plural names. We use are and were. So we are going to discuss the use of them in details. Okay, so where to, when to, and how to they are used in sentences. So first of all, we'll discuss the use of was and is. Okay, so is, am, are, they are auxiliary verbs of present tense, whereas was and were are auxiliary verbs of past tense, but the use of them are different and we can use them sometimes this word in present tense also. तो was और were ये past का auxiliary verbs है, जबकि is, am, are ये present का auxiliary verbs है। इसको हम लोग इस तरह से नहीं समझेंगे is, am, are मतलब है और was और were ये मतलब था, इस तरह से तो हम लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। ओके, तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये was और is जो है ये किसके साथ यूज करते हैं हम लोग? he, she, it, name, etc. and this etc full form is etc. okay, etc. that means we say this in Hindi इत्यादि, okay, etc. etc. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इज, एम, आर के उपयोग के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे was और were के उपयोग के बारे में। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो टेंस वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो इज, एम, आर का उपयोग सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। ओके, प्रेजेंट सिंपल में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। वर्तमान में हमारे पास क्या है? वर्तमान में आप कौन हो, वर्तमान में मैं क्या हूं, वर्तमान में वे लोग क्या है, इस अवस्था को दर्शाने के लिए इज, एम, आर का उपयोग करते हैं। जब मुझे बोलना है कि मैं अच्छा हूं, दैट मीन्स मैं क्या हूं, अभी मैं अच्छा हूं, या फिर मैं बुरा हूं अगर बोलना है तो मेरा क्वालिटी के ऊपर डिस्कस बात हो रहा है, तो इस वक्त मैं बोल सकता हूं एम। जैसे कि बोलना है आपको लाइक मैं अच्छा हूं। ओके, यू हैव टू से दिस इज प्रेजेंट टाइम एंड दिस इज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर हम लोग कैसे बोलेंगे? आई एम गुड। अगर आपको बोलना है इसी को, आपको नकारात्मक में बोलना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो कैसे बोलते हैं? मैं अच्छा नहीं हूं। ओके, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर बोलना है तो क्या होगा इसका? आई एम नॉट गुड। ओके, अभी हम लोग एम के यूज के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद इज, आर का भी उपयोग करेंगे। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड। अगर इसी को आपको सवाल बनाना है, क्या मैं अच्छा हूं? ओके, क्या मैं अच्छा हूं, दिस इज नाउ क्वेश्चन। तो इस वक्त क्या करेंगे हम लोग? एम आई गुड, एम आई गुड। अब यहाँ पर क्या का मतलब हम लोग व्हाट नहीं लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ WH क्वेश्चन, दिस इज a yes no questions. That's why we cannot use what here. And another reason of not using what in this sentence is, क्या मैं अच्छा हूं, ये जो क्या है ये मैं, मेरे लिए यूज हुआ, इसीलिए यहाँ पर एम का यूज करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है मैं क्या हूं, ओके, मैं क्या हूं, क्या यहाँ पर भी यूज हुआ है, क्या यहाँ पर भी यूज हुआ है। ये क्या था मेरे लिए, क्या मैं, मेरे लिए मैं क्या हूं। अगर आप बोलना है कि अभी ये क्या मेरे लिए नहीं है, ये क्या किसी चीज के लिए, जैसे कि अच्छा है तो अच्छा के लिए, बुरा है तो बुरा के लिए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट एम आई। ओके, तो यहां से हम लोगों ने जाना एम का यूज किस तरह से हम लोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन एम का यूज हम लोग वॉइस में भी करते हैं। वॉइस में किस तरह से करते हैं? जैसे कि आपको बोलना है
मैं इसको अभी रब करता हूं। ओके, मैं इसको अभी रब करता हूं। अब यही एम का यूज हम लोग जानेंगे किस तरह से वॉइस में होता है। ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है। अब यहां पर है मुझे पसंद करता है, पसंद करने वाला जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट यहां पर हिडन है, तो यहां पर आप बोल सकते हो आई एम लव्ड। ओके, आई एम लव्ड, क्योंकि जो लव है इसका हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको बना रहे हैं पैसिव वॉइस। ओके, so the use of voice, as I have already discussed in many lectures, still if you have any confusion regarding the use of this passive voice, you can visit playlist of my channel, and there you will find particular folder for the voice sense, and from there you can have idea how to transform from active to passive and vice versa. तो मुझे पसंद करता है, आई एम लव। अब यहाँ पर जो एम है, एम का उपयोग यहाँ पर हुआ तो है, लेकिन एम के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल नहीं है, ये है हम लोगों का इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी को आपको बनाना है क्वेश्चन, क्या मुझे पसंद करता है, क्या मुझे पसंद करता है, अगर आपको बोलना है दिस इज क्वेश्चन, तो यहाँ पर होगा एम आई लव्ड। ओके, एम आई लव्ड। तो एम का यूज हम लोग एक तो इस तरह से वॉइस में कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं आपका प्रेजेंट सिंपल में, और तीसरा भी इसका यूज होता है, जिसका यूज है जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैं टूट चुका हूं, सपोज आपको बोलना है मैं टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं। ओके, तो यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है कि मैं टूट गया हूं, इसको क्या होगा, आई एम। अब टूटना का क्या बोलता है, ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर ब्रोकन, आई एम ब्रोकन। लेकिन इस सेंटेंस में जो ब्रोकन है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम हुआ है। मैं यहाँ पर आपको जो ग्रामर का जो रूल है, मैं वहां पर यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। तो हम लोगों ने जाना एम के यूज के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इज का उपयोग किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, इज का उपयोग। अब इज का उपयोग किस किस के साथ करते हैं हम लोग, ही, सी, इट, नेम के साथ करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वह बुरा है। ओके, वह बुरा है, तो क्या है, ही इज बैड, क्योंकि बुरा के इंग्लिश में बैड बोलता है, और इज लगाया ही के साथ। वाई, बिकॉज विद ही वी कैन यूज इज। अभी हम लोग वाज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसी को अगर आपको बोलना है आपको नेगेटिव में, वह बुरा नहीं है। ओके, if you have to speak in negative sentence, then you can write he is not bad. Okay, और इसी को अगर आपको क्वेश्चन में करना है कि किस तरह से बनाना है, तो क्या वह बुरा है, दिस इज नाउ क्वेश्चन, सो यू कैन राइट इज ही बैड। तो यहां से हम लोगों ने जाना इज के यूज प्रेजेंट सिंपल में। अब वॉइस में किस तरह से करते हैं इज का यूज वॉइस में, जैसे कि उसको विश्वास किया जाता है, उसको विश्वास किया जाता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसको विश्वास किया जाता है। जो विश्वास करने वाला है यहाँ पर वो हिडन है। अभी हम लोग ये वॉइस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको ही या फिर हम लोग सी बोल सकते हैं। अगर लड़की के लिए तो सी, लड़का के लिए तो ही। इज बिलीव्ड, ओके, ही और सी इज बिलीव्ड, उसको विश्वास किया जाता है, या फिर सी इज बिलीव, उसको विश्वास किया जाता है। अगर इसको आपको नकारात्मक बनाना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो किस तरह से बनाते हैं, उसको विश्वास नहीं किया जाता है तो ही इज नॉट बिलीव्ड, और फिर सी इज नॉट बिलीव्ड, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ आर। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब दिस, यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड प्रिसाइसली इफ यू हैव कंफ्यूजन। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे आर के यूज के बारे में, आर का उपयोग। ओके, वे लोग खुश है, वे लोग खुश है अगर बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश है।
क्योंकि दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, दे के साथ हम लोग यूज करते हैं वो आर या फिर वेट। तो अभी हम लोग तो इज एम आर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ हम लोग इज एम आर का ही पहले डिस्कस करेंगे। वे लोग खुश है, दे आर हैप्पी। अगर आपको बनाना है नकारात्मक वाक्य, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, तो आप बना सकते हैं वे लोग खुश नहीं है, वे लोग खुश नहीं है। सो यू कैन राइट दे आर नॉट हैप्पी। इस तरह से आप बना सकते हो। इसी को अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या वे लोग खुश है, अगर आपको इस तरह से बनाना है क्वेश्चन, तो क्या होगा यहाँ पर, आर दे हैप्पी। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो यहां से जाना हम लोगों ने इज एम आर के प्रेजेंट सिंपल और वॉइस के यूज के बारे में। तो इसी का हम लोग वॉइस किस तरह से बनाते हैं, आर से रिलेटेड अगर वॉइस का क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है तो किस तरह से बनाते हैं, या फिर किस तरह से बोलते हैं आर का यूज करके वॉइस में, तो भी थोड़ा देखेंगे। एक दो सेंटेंसेस का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बोलना है कि मोहन और सोहन को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉइस है, वॉइस को आपको अगर अच्छी तरह से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर पर्टिकुलर फोल्डर है उसका डिस्कस कीजिए। मैं यहाँ पर इजेएमआर का कितना यूज हो सकता है उतना को मैं यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मोहन और सोहन को सूचित किया जाता है, तो मोहन और सोहन, सूचित कोई कर रहा है मोहन और सोहन को, ये मोहन और सोहन जो है सूचना को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर होगा मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन प्लुरल हो गया ये। तो हम लोग यहाँ पर आर के यूज करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्लुरल नेम्स मतलब मोर देन वन नेम्स। मोहन एंड सोहन आर इन्फॉर्म्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है अगर हम लोगों को पैसिव में बोलना है। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म इजेएमआर से करते हैं तो हर सेंटेंसेस वो आपका पैसिव नहीं होगा बोल के ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो इजेएमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगते हुए भी वो आपका क्या होता है, पैसिव नहीं होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, जैसे कि मैं टूट चुका हूं, आई एम ब्रोकन, राइट। जैसे कि आपको बोलना है कि जैसे कि आपको बोलना है कि वह मर चुका है, आपको क्या बोलना है इसको, इस वक्त ही इज डेड, इस तरह से। तो डेड यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग वाज और वर का यूज किस तरह से हम लोग वाक्य में करते हैं। जैसे कि आपका इज का जो पास्ट फॉर्म है ये वाज है, और आर का जो पास्ट फॉर्म है ये वर है। ओके, जैसे कि आपको बोलना है पास्ट टाइम के लिए यहाँ पर होता है कि पास्ट में आप क्या था, और कोई लोग क्या था, वे लोग क्या थे, हम लोग क्या थे। इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलने या फिर लिखने के लिए वाज वर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं उसके साथ था, आपको बोलना है मैं उसके साथ था, आपको बोलना है। तो किस तरह से बोलेंगे, आई वॉज विद हिम, या फिर आप बोल सकते हो हर। अगर लड़की के साथ था तो हर, लड़का के साथ था तो हिम। मैं उसके साथ था, आई वॉज विद हिम, या फिर आई वॉज विद हर। अगर आपको बनाना है नकारात्मक में, जैसे कि मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था, सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। आई वॉज नॉट हैप्पी, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसी का हम लोग सवाल किस तरह से बना सकते हैं, क्या मैं खुश था, सपोज यू हैव टू मेक ओके सेंटेंस, दिस इज क्वेश्चन, सो वाज आई हैप्पी, you can write like this. Okay, and we came to know the use of was in the past time, how we can use this. was का उपयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, he, she, it, name, और यहाँ पर क्या के साथ कर सकते हैं, I के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको बोलना है कि हम लोग उसके साथ थे, तो हम लोग जब आता है तो हम लोग मतलब क्या होता है, वही होता है। तो वही के साथ हम लोग was का उपयोग नहीं करते हैं, वही के साथ हम लोग क्या का उपयोग करते हैं, were का उपयोग करते हैं। अब इसको हम लोगों को सपोज पैसिव में बनाना है, पास्ट में पैसिव, तो किस तरह से बनाएंगे,
पेसिव में बनाना है तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि मुझे कहा गया, मुझे कहा गया। तो किसी ने कहा, किसको? मुझे। तो क्या होगा? आई वॉज टोल्ड, इस तरह से होगा, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया। इसी को अगर आपको नकारात्मक में बोलना है कि मुझे नहीं कहा गया, तो क्या होगा? मुझे नहीं कहा गया। अगर आपको बोलना है तो यू कैन से मुझे नहीं कहा गया, तो आपको क्या बोल सकते हैं आप? आई वॉज नॉट टोल्ड, इस तरह से आप बना सकते हो। ये पेसिव हो गया। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं टूट चुका था, मैं टूट चुका था। ओके, यहाँ पर क्या बोलना है आपको? आई वॉज ब्रोकन। अब दिस इज नॉट पेसिव। ओके, दिस इज नॉट पेसिव, ये पेसिव नहीं है। बार का था तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन भी यहाँ पर पेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी के द्वारा उसको टूटाया नहीं गया था, वो खुद टूट चुका था, इसीलिए आई वॉज ब्रोकन। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ वर्ड, किस तरह से हम लोग वर्ड का उपयोग करते हैं। विल डिस्कस नाउ। Word is a plural auxiliary verbs. Here I have written already. P stands for plural, S stands for singular. जैसे कि आपको बोलना है हम लोग खुश नहीं थे, हम लोग खुश थे सपोज, तो किस तरह से बोलेंगे? We were happy. We were happy. अब यहाँ पर मैंने वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट टाइम के बारे में बात हो रहा है और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड का उपयोग करते हैं। अब आपको बोलना है कि वही लोग, सपोज, ओके, वही लोग मेरे घर पर थे, वही लोग मेरे घर पर थे, पास्ट टाइम में थे वही लोग मेरे घर पर। तो वही लोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वही लोग को इंग्लिश में बोलते हैं दे। सो दे इज हियर एंड विद दे व्हाट वी यूज? विद दे वी यूज वर्ड। सो दे वर at my home, they were at my home, इस तरह से। अब इसी को आपको सवाल बनाना है, क्या वही लोग मेरे घर पर थे? ओके, मेरे घर पर थे। सपोज यू हैव टू मेक, सो वर दे at my home, like this you can make. Okay, now we are going to know the use of word in different sense of sentence. These are the use of is and are, was and were. How we can use them in a passive voice, how can we use them in a present simple, very differently, and according to the number of subjects we use them. Like if there is plural we can use were in the past time. If there is plural at the present time we can use with them are, and am is fixed with I. So I have I have discussed here the use of them, how we can use them very different in the different sorts of sentences. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर where का यूज किस तरह से हम लोग दूसरे सेंस में कर सकते हैं। where का यूज हम लोग दूसरे सेंस में किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कल्पना वाला बात आता है। यहाँ पर we discuss here about we discuss here imagination टाइप के वाक्य में भी हम लोग where का उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं तुम होता तो, अगर मैं बोल रहा हूँ यदि मैं तुम होता तो मैं जाता, इस तरह का। नाउ दिस टाइम व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इमेजिनिंग। सो इफ आई वर यू, ओके। जबकि यहाँ पर आई के साथ क्या का यूज होता है? whereas we use in a normal sentence was with I, but in the case of imagination we use were with I. If I were you, अगर आप यहाँ पर if you write here was with I, then this sentence will be incorrect. Okay, that's why were. So before using were with I, before using were with other subjects like a he, she, it, name, etc, we must know if there is matter of imagination. If there is matter of imagination, obviously you can use with them word. I के साथ ही नहीं, सभी के साथ हम लोग word का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि यदि वह खुश होता तो, अगर आपको बोलना है तो if he were happy, इस तरह से आप
बोल सकते हो। ओके, तो ये जो कंडीशनल वाला बात आता है, जैसे कि आप इमेजिनेशन वाला बात आता है, इसको बोलता है कंडीशनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलता है। तो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होता है ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है। 4 डिविजन्स तक हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। बाय द वे, वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियो on this topic about this conditional sentences, and if you are really interested in learning these conditional sentences, you can visit playlist of my channel. There I have made a separate folder for this topic, and you will know very details about these conditional sentences, and you will be very much easy to use them. Okay, और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया इज एम आर वाज वर्ड का। आई डू होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।